हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी मेंस लेवल का पजल सीरीज चल रहा है और आरआरबी पीओ का मेंस आने वाला है और कोऑपरेटिव बैंक का भी मेंस आने वाला है। ठीक है, तो ज़ोर शोर से प्रिपरेशन में लगे रहिए। आइए इसी के साथ एक नया क्वेश्चन बनाते हैं जो कि है आपके स्क्रीन पे। आइए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंड द सेमिनार इन 5th, 13th एंड 20th ऑफ द शेड्यूल्ड मंथ सच एज मार्च, जून, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, यहाँ जो है वो 4 मंथ्स दिए हुए हैं, 5 मंथ्स दिए हुए हैं और 3 डेट्स हैं, मतलब 5 3 जा 15 मेंबर्स हैं टोटल। देयर इज़ वन शेड्यूल डेट बिटवीन क्यू एंड आर। सबसे पहले तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे जिसमें मंथ्स और डेट को अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मंथ है? मार्च, जून। अच्छा, 3 डेट है तो इसमें स्पेस देना पड़ेगा, 5, 13 एंड 20। फिर जून 5, 13 एंड 20। इसके बाद अगस्त है और नवंबर है और दिसंबर है। ओके, तो ये अभी टेबल बना लेना है आप लोगों को भी। ये टेबल बन गया। अब इसमें हम लोगों को अरेंज करना है, जो जो भी कंडीशन लिखा हुआ है उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हुए। ओके, और इस मंथ्स का टोटल डेट लिख लेते हैं। मार्च में 31, जून में 30, अगस्त 31, 30 एंड 31। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के पार्ट में देखिए क्या है आगे। देयर इज वन शेड्यूल डेट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 1 डेट है। ओके, बोथ क्यू एंड आर अटेंड इन द सेम मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन अगस्त। क्यू और आर दोनों 31 डेज में हैं लेकिन अगस्त में नहीं है। ओके, और क्या है? और सेम मंथ में है। ठीक है, सेम मंथ। ओके, आगे देखिए क्या है। W अटेंड द सेमिनार ऑन 5th बट नॉट विथ P। W जो है वो 5th को सेमिनार अटेंड किया है लेकिन W और P साथ में नहीं है। ओके, 3 शेड्यूल डेट्स आर बिटवीन P एंड V। P 1 2 3 V। ठीक है, V who attend seminar on event date in the month having 30 days। V जो है वो 30 डेज वाले में अटेंड किया है सेमिनार। और क्या है? इवेंट डेट इन द मंथ हैविंग 30। ठीक है, और इवेंट डेट को, ओके, इवेंट डेट मतलब 20 को अटेंड किया है। ठीक है, इसके बाद जो आगे कह रहा है, एस अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम डेट एज क्यू बट बोथ ऑफ देम डज नॉट अटेंड ऑन ए मंथ विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग इतने को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या है कैसे है, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सारा कंडीशन लिखने के बाद आप कर रहे हैं जो कि पूरा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं। क्यू और आर सेम मंथ में था दिया हुआ। ठीक है, और 31 वाले में था, तो 31 वाले में था तो दिसंबर में हो सकता है और मार्च में हो सकता है क्योंकि अगस्त में आने से मना किया है। तो क्यू 1% आर और आर 1% क्यू। ठीक है, ये 2 कंडीशन हुआ। उसके बाद अब देखिए मार्च में क्यू 1% आर एंड आर 1% क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मंथ में आ रहा है, 31 वाले में आ रहा है और अगस्त में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, P 1 2 3 V और V जो है 30 डेज वाले में है और इवन में है। तो V कहाँ कहाँ आ सकता है? V जो है यहाँ आ सकता है और V जो है यहाँ आ सकता है। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी Q और R के लिए। ठीक है, यहाँ लाइन कर देते हैं तो कि ये सेपरेट हो जाए। ओके, अब देखिए इसमें V कहाँ कहाँ आ सकता है? V यहाँ आ सकता है इवेंट डेट वाले में और 30, और यहाँ V एक बार यहाँ आएगा। तो R और Q, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हुए हैं, पॉसिबिलिटी लेने में कभी भी घबराना नहीं है, आराम से लेते जाइए, सॉल्व होगा ज़रूर। ओके, और ये यहाँ V यहाँ लेंगे, फिर 30 वाले में V यहाँ लेंगे। R और Q, एक पॉसिबिलिटी यहाँ है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ है। ठीक है, हर एक का 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब
इसमें जो है 30 डेज वाले में V यहाँ आएगा और 30 डेज वाले में एक V यहाँ आएगा, ठीक है, R और Q। ओके, अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उतना के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और क्या है, V1 2 3 P, तो V1 2 3 एंड P, V1 2 3 P यहाँ आ सकता है, इसलिए छोटा लिख लिए, 1 2 3 P यहाँ भी आ सकता है, V1 2 3 एंड P, V1 2 3 एंड P और V1 2 3 एंड P, V1 2 3 एंड P, 1 2 3 एंड P, ठीक है, V1 2 3 एंड P, ठीक है, 1 2 3 P, 1 2 3 P। अभी तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा चीज़, आपको टेंशन नहीं लेना है, 1 2 3 एंड P। ओके, यहाँ एक ही आ रहा है। हाँ, अब देखिए आगे क्या कह रहा था, S attend the seminar on the same date as Q, but both of them does not attend on a same month which has equal number of days। ठीक है, इसका मतलब क्या है, that is if Q attend on a month having 30 days, मतलब Q जो है अगर 31 वाले में है तो S जो है वो 30 वाले में होगा, लेकिन डेट सेम होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे है S attend before V, तो S जो है वो V से ऊपर है, S जो है वो V से ऊपर है और S प्लस Q का डेट सेम होगा, ठीक है, लेकिन मंथ डिफरेंट होगा। तो ये 5th है दिसंबर 31, तो 30 वाले में आएगा, और 30 वाले में अगर S आएगा और 5th डेट को तो यहाँ आ सकता है S, ठीक है, और 30 वाले में 5th को S यहाँ आ सकता है, तो S यहाँ लेंगे और S यहाँ लेंगे, ठीक है। उसके बाद Q 5th डेट को आया और V से ऊपर होना चाहिए, तो 5th डेट और V से ऊपर S यहीं सिर्फ आएगा, क्योंकि S का मंथ जो है वो 30 डेज और 31 ये डिफरेंट होना चाहिए था S और Q का, और डेट सेम होना चाहिए था, ठीक। उसके बाद यहाँ Q 20 है, तो मतलब S भी 20 वाले में आएगा और 30 मंथ्स वाले में, ठीक है। तो S यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पहले से V है, तो S यहाँ आ जाएगा 20 मंथ्स वाले में, ठीक है, 30 वाले में। ओके, यहाँ Q 20 है तो S यहाँ आ सकता है, ओके, और S यहाँ आ सकता था, तो यहाँ पहले से V है तो यहाँ ये कंफर्म हो गया S, ठीक है, Q और S। अच्छा हाँ, एक और बात, V जो है V के ऊपर में S था, तो V के ऊपर में S, तो ये तो पॉसिबिलिटी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ Q है, Q 5 मार्च को है, मतलब 5 जून को आएगा S, 5 जून और V से ऊपर, ठीक है। Q 5 मार्च, तो 5 तारीख को ही आएगा, ठीक है, डेट 5th ही रहेगा, लेकिन मंथ्स जो है वो 30 वाला रहेगा, ओके, इसमें तो यहाँ हो सकता है S, ठीक है, और S यहाँ भी आ सकता है, ठीक, तो इसको छोटा बना के लिखते हैं S और S, ओके। अब यहाँ देखिए Q जो है 20 मार्च में है, मतलब 31 वाले में है, कौन, Q, तो S 20 को आएगा, S 20 को आएगा, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल, ठीक है। अब ये Q 20 वाले में है और 31 डेट को है, तो S जो है वो 20 वाले में होगा और 30 डेज वाले में, तो S 20 को होगा और 30 डेज वाले में, ठीक है। और उसके बाद V तो यहाँ खुद है और V से ऊपर होना चाहिए था। अभी हम लोगों का 2 पॉसिबिलिटी कैंसिल हुआ है, ये और ये, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम लोग देखते जाएंगे कैसे चीज़ें एलिमिनेट होती चली जाएंगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर टी, तो आफ्टर आर तो बिफोर टी, आफ्टर आर बिफोर टी, ओके। अब आफ्टर आर तो 1 2, बिफोर टी 1 2, ठीक है। आफ्टर आर 1 2 आर है तो नीचे से 1 2 टी हो जाएगा, 1 2 आर 1 2 एंड टी 1 आर एंड हियर इट विल बी टी, ठीक है, आर और टी हो गया। अच्छा, P 3% V था, तो P 1 2 3% V, P 1 2 3% V। अच्छा, इसको पॉसिबिलिटी में लिए हुए थे, चलिए अभी आगे देखते हैं। You attends in the same month in which T attend and neither of them in even number of date, ठीक है। U और T सेम मंथ्स में होंगे, ओके, और इवन में कोई भी नहीं, तो U और T यहाँ हो जाएगा, यहाँ U हो जाएगा, तो P का कंफर्म हो गया, ये हो जाएगा, ओके। और फिर इसमें U इवन में है तो ये वाला पॉसिबिलिटी ख़त्म है, ओके।
अब यहाँ T तो यहाँ U हो जाएगा। ओके, T अब 5 पे है तो U 13 पे हो जाएगा। T 20 पे है तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म है। अभी 1, 2 और 3, 4 4 बचे हुए हैं। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड सेमिनार बिटवीन R एंड P इज 1 लेस देन द पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन P एंड U। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पर्सन जो है वो R और P के बीच में जितने हैं, ठीक है, वो एक कम है किससे? P और U के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो P और U में अगर X होंगे तो R और P के बीच में X-1। ठीक है, तो P और U और R और P, सबसे पहले R और P को देखिए। R 1, 2, 3, 4, 5, 6%। ठीक है, तो P और U के बीच में कितने होने चाहिए? 7। तो P 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो पाएगा, तो ये वाला हम लोगों का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब R और P 1, 2, 3 एंड 4, P और U P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। R और P में है 1, 2, 3 एंड 4, और P में और U में कितना होना चाहिए? तो 5। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो पा रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोगों का बचा बस ये। तो इसमें भी R और P देखिए, R P यहाँ आ सकता है और P यहाँ आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 P। ठीक है, और P और U, P अगर यहाँ आ जाएगा तो 1, 2, 3 U नहीं हो पाएगा, और R और P अगर यहाँ रहा तब तो फिर और भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे सारा कुछ एलिमिनेट हो गया और सिर्फ एक ही बच रहा है। ठीक, अब देखिए R 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो R और P के बीच में कितना हुआ? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, और P और U के बीच में 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये यहाँ P आ जाएगा, और R 1, 2, 3 एंड 4 4, और इसमें एक ज़्यादा हो जाएगा P और U में, तो 5 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेंस लेवल में ऐसे ही थोड़ा पेचीदा होता है, आपको बियर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है? S एंड V डज नॉट अटेंड इन द सेम मंथ। S और V जो है वो सेम मंथ में नहीं है, हाँ तो डिफरेंट मंथ्स में है। नाइदर P नॉट T अटेंड सेमिनार ऑन द सेम डेट एज R एंड V अटेंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रेस्पेक्टिवली है मतलब P से रिलेशन दिया हुआ है किससे? R, P और R, उसके बाद T और V। ठीक है, नाइदर P नॉट T अटेंड सेमिनार ऑन द सेम डेट एज R एंड V। तो P और R सेम डेट में नहीं होंगे, तो P 13 है तो R 20 है। ओके, T और V, T 5 है और V 20 है, ये भी ओके है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बच गया? W को प्लेस करना, और W 5th है और W P के बगल में नहीं है, तो W 5th, तो 5th वाला कौन सा खाली है? यहाँ खाली है और यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, P के बगल में W नहीं है। ओके, तो यहाँ आ सकता है W, और ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना हद तक हो सका हम एलाबोरेट करके आपको बताए, पॉसिबिलिटी लेके बताए, जैसा हर एक स्टूडेंट करता है जो स्टार्ट करता है पजल सॉल्व करना, इसी तरीके से सॉल्व भी करना चाहिए, ताकि आपको पॉसिबिलिटी लें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी लेने के बाद कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, 0% चांस है कन्फ्यूजन का। ठीक, तो इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए पजल को, और मेंस लेवल, खास करके मेंस लेवल का पजल इसी तरीके से ही सॉल्व होना चाहिए। ओके, तो आपका टाइम कंज्यूम होता है थोड़ा, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसे आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाए और रिजल्ट भी ना मिले, तब तो और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के RRB PO और कोऑपरेटिव बैंक के मेंस लेवल के पजल के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।